जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम 3 अगस्त को जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी ही प्रकार का डाउट हो तो कमेंट जरूर कर देना है। यदि आप हमारे वीडियो में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। देश का पहला 100 मेगावाट का सोलर एनर्जी प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा राजनांदगांव जिला में देश का पहला 100 मेगावाट का सोलर एनर्जी प्लांट लगाया जाएगा। याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि देश का पहला है जो 100 मेगावाट का सोलर एनर्जी प्लांट राजनांदगांव में लगाया जाएगा। राजनांदगांव जिला के बारे में याद रखेंगे। राजनांदगांव जिला का गठन दुर्ग जिला से अलग कर 1973 में किया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ही याद रखेंगे। राजनांदगांव का जिला मुख्यालय राजनांदगांव में है। राजनांदगांव में मुख्य रूप से खनिज याद रखना है, जिसमें फ्लोराइड याद रखना है चांदी डोंगरी से, और कोटरजाई क्षेत्र याद रखेंगे अम्लीडीह से। बहुत ही इम्पोर्टेंट दोनों क्वेश्चन व्यापम और पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। औद्योगिक क्षेत्र में याद रखना है आपको जोरातरे याद रखना है। जोरातरे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। और साथ ही इंद्रवानी को याद रखना है और टेडेसरा को याद रखना है। मुख्य परियोजना में याद रखेंगे यहाँ घुमरिया नाला बैराज को याद रखना है और सुरखा नाला बैराज को याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजनांदगांव में ही मेला याद रखेंगे। राजनांदगांव का डोंगरगढ़ का मेला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साल में 2 बार होता है। साथ ही याद रखेंगे लोक मड़ई याद रखना है। लोक मड़ई जो राजनांदगांव में ही होता है, इम्पोर्टेंट है। इन सभी पॉइंट को याद रखेंगे। राजनांदगांव जिला में पर्यटक स्थल और पुरातात्विक स्थल के रूप में याद रखेंगे माँ बमलेश्वरी को याद रखना है। पर्यटक स्थल के रूप में माँ बमलेश्वरी को याद रखना है। बमलेश्वरी मंदिर को राजा वीरेंद्र सिंह ने बनवाया था। राजा वीरेंद्र याद रखेंगे, वीरेंद्र सिंह बनवाया है। डोंगरगढ़ की पहाड़ी याद रखेंगे। डोंगरगढ़ की पहाड़ी में ही माँ बमलेश्वरी मंदिर निवास करती है। डोंगरगढ़ की पहाड़ी का पुराना नाम याद रखेंगे, प्राचीन नाम है कामवंतीपुरी याद रखेंगे। कामवंतीपुरी याद रखना है डोंगरगढ़ की पहाड़ी का नाम। साथ ही याद रखेंगे प्रज्ञागिरी की पहाड़ी याद रखना है और चंद्रगिरी की पहाड़ी याद रखना है, जो राजनांदगांव जिला में ही स्थित है। राजनांदगांव में ही याद रखेंगे प्रथम किसान शॉपिंग मॉल याद रखना है, जिसे 2010 में बनाया गया था। 2010 में बनाया था, इसे याद रखेंगे। प्रसाद योजना याद रखेंगे। प्रसाद योजना में डोंगरगढ़ मतलब राजनांदगांव को ही शामिल किया गया है। प्रसाद योजना में देश में सिर्फ 36 स्थानों को चिन्हित किया गया है प्रसाद योजना में, जिसमें छत्तीसगढ़ से डोंगरगढ़ को भी चिन्हित किया गया है। चलिए इन सभी पॉइंट को याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 500 एकड़ में 100 मेगावाट का सोलर एनर्जी प्लांट लगाया जा रहा है। इस प्लांट में 120 मेगावाट एनर्जी बैटरी में स्टोर होगी। अफसरों का कहना है कि देश में कहीं पर भी इतनी बड़ी क्षमता वाला एनर्जी स्टोरेज सिस्टम नहीं लगाया गया है। यहाँ तैयार होने वाली बिजली को छत्तीसगढ़ वितरण कंपनी लिमिटेड खरीदेगी। इस प्लांट से CSPDCL के 132 kV सब स्टेशन में सीधे बिजली की सप्लाई की जाएगी। बिजली कंपनी के साथ हुए MOU के तहत सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से प्लांट लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोड़कम जलप्रपात किस जिला में स्थित है? तो इनका सही आंसर होगा बोड़कम जलप्रपात बीजापुर जिला में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बोड़कम जलप्रपात बीजापुर जिला में स्थित है। बीजापुर जिला के बारे में याद रखेंगे। बीजापुर जिला का गठन दंतेवाड़ा से अलग कर 2007 में बनाया गया है। 2007 में दंतेवाड़ा से अलग कर बीजापुर का गठन किया गया है। बीजापुर का जिला मुख्यालय बीजापुर में ही है। बीजापुर में याद रखेंगे जलप्रपात, जिसमें 7 धारा जलप्रपात याद रखना है आपको। 7 धारा जलप्रपात बीजापुर में स्थित हैं। साथ ही याद रखेंगे बीजापुर में ही लंकापल्ली जलप्रपात याद रखना है। साथ ही याद रखना है वोंगतुंग जलप्रपात याद रखना है और नब्बी जलप्रपात याद रखना है। इंपॉर्टेंट है, नब्बी जलप्रपात को याद रखना है। गुफाएं में याद रखना है बीजापुर में। गुफा में याद रखना है नड्डापल्ली और आवापल्ली गुफा याद रखना है। पहाड़ी प्रमुख रूप से पहाड़ी में भी याद रखेंगे, जिसमें अलबक्का की पहाड़ी याद रखना है, अलबक्का। साथ ही याद रखेंगे अलबामा की पहाड़ी याद रखना है। बीजापुर में ही एक राष्ट्रीय उद्यान याद रखें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है,
इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है, जिसका गठन 1978 में किया गया है, इसे याद रखेंगे। 1978 में इसका गठन किया गया है। यह 1258 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, इसे याद रखेंगे। 1983 में याद रखेंगे, 1983 में ही इंद्रावती को प्रोजेक्ट टाइगर, प्रदेश का प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। 2009 में याद रखेंगे, 2009 में ही इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, इसे भी याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट डेट है, तीनों डेट को याद रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही याद रखेंगे बीजापुर में ही इंपॉर्टेंट याद रखेंगे 2 अभ्यारण्य हैं। बीजापुर में पामेड़ अभ्यारण्य को याद रखना है, 265 वर्ग किलोमीटर है, इसे याद रखेंगे पामेड़ का। और साथ ही याद रखेंगे भैरमगढ़ का कुल 139 वर्ग किलोमीटर है, इसे याद रखना है। दोनों की स्थापना याद रखेंगे, 1983 में दोनों का स्थापना किया गया है, इसे याद रखना है। मुख्य खनिज में कोरंडम याद रखना है आपको, कोरंडम। चले इन सभी पॉइंट को याद रखेंगे। बीजापुर जिले के स्थानीय युवाओं ने बीहड़ में स्थित बोड़कम जलप्रपात की खोज की है, जिसकी तस्वीरें पहली बार सामने आई है। युवक ने बताया है कि भोपालपट्टनम से 17 किलोमीटर का सफ़र तय कर मेटला चेरू गांव तक पहुंचना पड़ता है। फिर यहां से आगे 11 किलोमीटर का पैदल सफ़र तय कर इस बोड़कम जलप्रपात तक पहुंचा जा सकता है। इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य के किस बिजली संयंत्र ने सर्वाधिक बिजली उत्पादन का नया कीर्तिमान स्थापित किया है? तो इनका सही आंसर होगा मड़वा पावर प्लांट बिजली संयंत्र ने सर्वाधिक बिजली उत्पादन का नया कीर्तिमान रचा है, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी की अटल बिहारी वाजपेयी थर्मल पावर प्लांट मड़वा ने सर्वाधिक बिजली उत्पादन का नया कीर्तिमान रचा है, याद रखेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी थर्मल पावर प्लांट मड़वा ने सर्वाधिक बिजली उत्पादन का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जुलाई महीने में 89.13% प्लांट लोडर फैक्टर का शॉर्ट फॉर्म याद रखेंगे PLF, क्योंकि हर जगह आपको यही दिखाई देंगे, PLF हासिल किया है। यह मड़वा पावर प्लांट का निर्माण होने के बाद से अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इस विद्युत संयंत्र ने 2018 में 87.53% PLF के साथ मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन किया था, जिसे पार करते हुए बीते महीने में जुलाई में 89.13% PLF के साथ 663.09 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन का नया कीर्तिमान स्थापित किया है, याद रखेंगे। जुलाई माह में 663.09 बिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन किया है। PLF का आशा है कि प्लांट की जितनी क्षमता है उनका कितने प्रतिशत विद्युत उत्पादन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रदेश में फूलपाड़ जलप्रपात किस जिला में स्थित है? तो इनका सही आंसर होगा प्रदेश में फूलपाड़ जलप्रपात दंतेवाड़ा जिला में स्थित है। आप इमेज में देख सकते हैं, यह है फूलपाड़ जलप्रपात। चलिए ध्यान देंगे। ऐसे ही झरनों में जिला दंतेवाड़ा विकासखंड के कुआंकोंडा से कुछ ही दूर पर स्थित ग्राम पालननार से लगा फूलपाड़ पर्वत स्थित है, इसे भी याद रखिए। फूलपाड़ पर्वत पर ही फूलपाड़ जलप्रपात स्थित है। यह दंतेवाड़ा का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह बैलाडीला पहाड़ी क्षेत्र के अरनपुर घाटी के कुरुम नाला से होते हुए फूलपाड़ झरना निर्मित करती है। अनुमान लगाया जाता है कि यह लगभग झरना 200 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वर्ल्ड पुलिस गेम में प्रदेश के भरद्वाज ने कौन सा पदक जीत हासिल किया है? तो इनका सही आंसर होगा भरद्वाज ने स्वर्ण पदक जीत हासिल किए हैं। आप इमेज में देख सकते हैं, यह है छत्तीसगढ़ के भरद्वाज, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्नाटक के विनिपेग शहर में आयोजित वर्ल्ड पुलिस गेम में कराटे के एकल इवेंट में रजत और टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीतकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने पर पुलिस इंस्पेक्टर श्री अंबर सिंह भरद्वाज को बधाई दी है। वर्तमान में दुर्ग जिले के धमधा में पदस्थ इंस्पेक्टर श्री भरद्वाज इस वर्ष वर्ल्ड पुलिस गेम में खेलने वाली टीम इंडिया में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं, याद रखेंगे। वर्ल्ड पुलिस गेम कहाँ हुआ है? तो यह याद रखेंगे कर्नाटक के विनिपेग शहर में आयोजित किया गया है। वर्ल्ड पुलिस गेम में चयन के समय वे बीमे तरह में पदस्थ थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
देश में सर्वश्रेष्ठ बिजली उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य कितने स्थान पर है? तो इनका सही आंसर होगा देश में बिजली उत्पादन में छत्तीसगढ़ का स्थान 6वां स्थान है। याद रखेंगे, देश में सर्वश्रेष्ठ बिजली उत्पादन में छत्तीसगढ़ 6वां स्थान पर है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड ने देश में सर्वश्रेष्ठ बिजली उत्पादन में 6वां स्थान हासिल किया है। केंद्र सरकार के उपक्रम सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने विभिन्न राज्यों के 33 सहकारी सेक्टरों में बेहतर प्रदर्शन के लिए CSPGCL को यह रैंकिंग दी है। इसके अलावा देश के 200 ताप विद्युत गृहों में छत्तीसगढ़ के 2 संयंत्रों ने सर्वश्रेष्ठ उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2022-23 की सूची जारी की है, जिसके अनुसार PSCGCL 71.19% के प्लांट लोडर फैक्टर के साथ राज्य क्षेत्र में 6ठे स्थान पर है। इसके साथ ही अधिकतम विद्युत उत्पादन के मामले में कोरबा स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह और हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा को देश की 200 संयंत्रों में से शीर्ष 25 संयंत्रों में शामिल किया गया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थर्मल पावर प्लांट कोरबा पूर्व की 250 इकाइयों की 2 इकाइयों का PLF 83.30 रहा है। वही इसे 19वीं रैंक मिली है। याद रखेंगे, 19वीं रैंक मिली है। 38 साल पुराने हसदेव ताप विद्युत संयंत्र कोरबा को 21वीं रैंक हासिल की है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पिछले वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से किस स्थान से 228 साल पुरानी बावड़ी मिली है? तो इनका सही आंसर होगा सहसपुर लोहारा क्षेत्र से 228 साल पुरानी बावड़ी मिली है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, प्रदेश में अंगदान महोत्सव कब मनाया जाएगा? तो इनका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।